गुड मॉर्निंग क्लास 11। बेटा कल हमने मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका क्या इक्विलिब्रियम प्राइस होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमारा क्या होता है, जिसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। और जो सेलर्स होते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं? दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल, कहीं भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है प्रोडक्ट में। उस टाइप के प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसके जो रेट्स हैं who will going to decide the rate of the product या who will going to decide the price of the product? इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि उसका प्राइस क्या होगा। अब इंडस्ट्री किस बेस पे डिसाइड करती है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड सप्लाई। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। हम उसे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और ड्यू टू एनी रीजन देयर इज अ चेंज इन डिमांड और ड्यू टू एनी रीजन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, तो अगर डिमांड चेंज होती है या हमारा प्राइस चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर। क्लियर? तो ये डिस्कशन करना है हमें आज। तो कल तो हमने डिस्कशन करा था हमारी वीडियो में चेंज इन डिमांड के बारे में कि अगर डिमांड चेंज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट शो होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। चेंज इन सप्लाई एंड change in supply and market equilibrium। ठीक है, change in supply and market equilibrium। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन सप्लाई में पार्ट ए, इंक्रीज इन सप्लाई। यानी इकोनॉमी या मार्केट हमारी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तो मार्केट अगर हमारा ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हमारा कैसा आएगा? कुछ स्टेप से आएगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी, हियर इज डिमांड को, सप्लाई को, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये तो हमारी कंडीशन है कि जब हमारा मार्केट था ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स सप्लाई क्या हो गई हमारी? इंक्रीज। देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज हो रही है और जब सप्लाई इंक्रीज होती है अदर फैक्टर्स की वजह से तो हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है? शिफ्ट टू द राइटवर्ड साइड। सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है हमारा किधर? राइटवर्ड साइड। क्यों? बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइटवर्ड साइड, दैट इज S1 शिफ्टिंग टू द राइटवर्ड साइड। अब पहले तो हमारा सप्लाई कर्व ये था, अब हमारा नया सप्लाई कर्व ये है, और नए सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर है, यानी ये E1, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइस आ रहा है वो ये है P1, यानी प्राइसेस क्या हो गए? पहले से कम, और क्वांटिटी क्या हो गई? पहले से ज्यादा। मतलब कोई कमोडिटी ऐसी है मार्केट के अंदर जिसकी पहले डिमांड और सप्लाई बराबर थी। डिमांड और सप्लाई जब बराबर थे तो हमारा रेट था OP तक। अचानक से उसी कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर ने है सप्लाई ज्यादा कर दी। डिमांड तो बढ़ी नहीं बट सप्लाई ज्यादा हो गई। अब जब सप्लाई ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिमांड, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा? उस चीज को बेचने के लिए क्या कर देगा? रेट्स कम कर देगा। थोड़े से रेट्स उसने क्या कर दिए? कम कर दिए। और जैसे उसने रेट कम करे तुरंत मार्केट में क्या हो गया? डिमांड भी ज्यादा हो गई और सप्लाई भी ज्यादा। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है। पहले यहाँ पर बराबर थे तो पहले इसके अकॉर्डिंग
इतनी क्वांटिटी डिमांड थी, इतनी क्वांटिटी सप्लाइड थी। बट अब जब ये नया इंटरसेक्शन पॉइंट है E1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या शो हो रहा है कि अब हमारी डिमांड भी OQ1 तक आ गई है और सप्लाई भी OQ1 तक आ गई। तो डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसे क्या कर दिया, रेट डिक्रीज कर दिए, कम कर दिए। रेट कम करते ही हमारे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीज। क्लियर? तो जब भी हमारा सिचुएशन होती है इंक्रीज इन सप्लाई की, इंक्रीज इन सप्लाई के केस में हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है राइटवर्ड साइड, और सप्लाई कर्व के राइटवर्ड साइड शिफ्ट होते ही इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑल्सो शिफ्ट्स फ्रॉम E to E1, वो भी शिफ्ट हो जाएगा E से E1 तक। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा शिफ्ट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देयर इज अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस, फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम OP to OP1, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है OQ से OQ1। तो इम्पैक्ट of increase in supply, क्या इम्पैक्ट है, जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हो रहा है, फॉल्स फ्रॉम OP to OP1, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP to OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, बढ़ रही है फ्रॉम OQ to OQ1। तो ये हमारा इम्पैक्ट है इंक्रीज इन सप्लाई का। क्लियर? ऐसा ही अगर घट भी सकती है हमारी सप्लाई, और जब हमारी सप्लाई घटेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। पार्ट बी, decrease in supply। X-axis, Y-axis, price, quantity, demand, supply, equilibrium point, equilibrium price, equilibrium quantity। Now ये तो कंडीशन है कि जब हमारा ऑलरेडी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर था, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, घट गई, और सप्लाई के घटते ही सप्लाई को शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड साइड, ये हमारा इधर शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड साइड। और जब सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ शो हो रहा है E2। E2 के अकॉर्डिंग न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2। तो क्वांटिटी तो डिक्रीज हो रही है और प्राइसेस क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं। जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड जैसी थी वैसी ही है, बट सप्लाई पहले से कम हो गई, लेट सपोज सप्लाई और डिमांड दोनों 100 यूनिट्स की थी एट प्राइस OP, अचानक से जो हमारी सप्लाई है वो क्या हो गई, डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीज हो गई, 100 to 80 ही रह गई बस। तो कंज्यूमर तो 100 ही लेना चाह रहा था, बट सप्लाई डिक्रीज हो गई। उस कंडीशन को बियर अप करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने क्या करा कि वो कंडीशन ज्यादा chaos क्रिएट ना करे मार्केट में, प्रोड्यूसर्स ने प्राइसेस हाई कर दिए। और जब प्राइसेस हाई करे तो हर कोई तो हाई रेट पे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने डिमांड भी क्या करते, कम कर, डिमांड भी घटा के 80 ही कर दी। ठीक है, तो यही हो रहा है यहाँ पर। जब सप्लाई डिक्रीज हुई हमारी, डिक्रीज का मतलब जब सप्लाई का शिफ्ट हुआ फ्रॉम S to S2, S से S2 तक जब शिफ्ट हुआ तो उस केस में हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E2, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे प्राइस क्या हो रहे हैं, पहले OP थे, अब बढ़कर OP2 हो गए, राइज हो गए। और जब प्राइस राइज हुए तो सप्लाई तो घट ही रही है, डिमांड भी घट गई क्योंकि दाम ज्यादा हो गए हैं, महंगे हो गए हैं, और महंगा प्रोडक्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट है कि जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं, इक्विलिब्रियम प्राइसेस राइज फ्रॉम OP to OP2 and equilibrium quantity falls from
OQ2। क्लियर? तो ये हमारा इम्पैक्ट था। सेकेंड थिंग, अगर हमारा डिमांड कर्व अपनी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में है, एक्सेप्शन मतलब या तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है या डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। इफ डिमांड कर्व इज इन देयर एक्सेप्शनल सिचुएशंस, तो उस केस में अगर डिमांड सप्लाई चेंज होती है, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेट्स सपोज डिमांड will be perfectly elastic। perfectly elastic का मतलब क्या होता है बेटा? when ED is equals to infinite, और ED infinite जब होता है तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारा डिमांड कर्व है, पैरेलल टू x एक्सिस है। Here we show quantity, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा पहला सप्लाई कर्व है। When there is no change in supply, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी यहाँ पर है। बट अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? राइटवर्ड साइड, और राइटवर्ड साइड शिफ्ट होती है हमारी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? पहले से ज्यादा। बट देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। When supply increase in the case of demand perfectly elastic, तो there is no change in equilibrium price, only quantity will be increase। और अगर हमारा सप्लाई घट रहा है तो डिक्रीज है, S2 इधर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में अगेन there is no change in equilibrium price, only equilibrium quantity क्या हो जाएगी? घट जाएगी from OQ to OQ2। तो ये तो हमारा था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के केस में चाहे सप्लाई बढ़ रही हो या सप्लाई घट रही हो, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिर्फ किस पे चेंजेस आएंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे। इफ सप्लाई इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। इफ सप्लाई फॉल्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ऑल्सो फॉल्स। सेकेंड जो हमारी एक्सेप्शनल सिचुएशन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो बेटा पैरेलल टू y एक्सिस होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये डिमांड कर्व है यहाँ, और उसका कंडीशन हमारा ED क्या होता है? जीरो क्वांटिटी। पहला सप्लाई कर्व यहाँ पर है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ठीक है, और सप्लाई में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइटवर्ड साइड एंड नाउ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इवन, और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्राइसेस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। बट देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बट क्वांटिटी में कहीं कोई चेंज नहीं है। और अगर हमारा सप्लाई घट रहा है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड साइड। लेफ्टवर्ड साइड के अकॉर्डिंग हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2, और E2 के अकॉर्डिंग दिस इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P2। क्लियर? तो क्या इम्पैक्ट शो हो रहा है बेटा इसमें कि अगर हमारा डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इन दिस सिचुएशन इफ सप्लाई इंक्रीज तो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओनली प्राइसेस डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। एंड इफ सप्लाई डिक्रीज, अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है, अगेन देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओनली प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ा? इम्पैक्ट्स। किसका इम्पैक्ट? चेंज इन सप्लाई का इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। इंक्रीज भी, डिक्रीज भी, और दोनों एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी। इन लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चेंज इन डिमांड। डिमांड का डिस्कशन करा था कि अगर डिमांड हमारा चेंज होता है तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इन दिस वीडियो हमने क्या डिस्कशन करा है कि अगर हमारी सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उसका हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर क्लास? तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि इफ देयर इज चेंज इन बोथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है या सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हो जाएं एक साथ तो
उनका क्या इम्पैक्ट होगा इन द मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्लियर? थैंक यू क्लास।